धौलाकुआ, मेरे लेफ्ट साइड में धौलाकुआ का मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट एक्सप्रेस। आज यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रैफिक का क्या पोजीशन है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम यहाँ से जाते हैं तो दिखता है कि धौलाकुआ एक ऐसा जाम का केंद्र है जो वाकई हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के जैसा है कि जीतने की कोशिश तो बहुत करते हैं बट जीत नहीं पाते। तो ऐसे ही धौलाकुआ, जब भी आप दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं, धौलाकुआ का ये ट्रैफिक यहाँ से लेकर जहाँ से मैं दिखा रहा हूँ और आगे तक जाम हो जाता है। और सिवाय इसके कि हम एक इंतज़ार करें, अपने आप को कोसें और यही सोचें कि भैया 7:30 बजे घर से निकलते हैं तो हम 7 बजे निकलें, या और लगता है कि 7 बजे तो फिर भी जाम मिलेगा तो 6:30 बजे निकल जाएं ताकि जाम ना मिले और ऐसे हम गुड़गांव पहुंच जाएं। तो शायद आज का दिन जो कि ईद है और ट्रैफिक जो रोड के ऊपर जो दिख रहा है वो बहुत ही कम, और यहाँ गाड़ी का स्पीड भी जो रोड स्पीड होती है, अलाउड स्पीड जो 60 की होती है, उस पर एक स्टेबल स्पीड के साथ ये देखो परेड रोड को जा रहा है। और ये हम लेफ्ट को टर्न करते हैं। यहाँ तो रोज ही बॉटलनेक है, और ये जो बनाया था जब रोड, तो यहाँ मेट्रो भी दिखती है ऊपर एयरपोर्ट को जाने वाली। और सबसे बॉटलनेक यहाँ है कि ये जो कॉलम है, एक तरफ 2 और एक तरफ A, यहीं पर ट्रैफिक जाम होता है। आप जितना चाहें बिफोर टाइम जाएं। अभी भी देखिए कि ये समय 8:07 है और इसमें भी एक बार तो ब्रेक यहाँ लगा और फिर चल पड़े आगे। ये 3 वे का रोड है, 3 लाइन का, तो इसमें भी 3 लाइन की जगह 4 लेन जाती है। तो यहाँ से लेके उस सामने वाले फ्लाईओवर जो कि सामने से लेफ्ट से राउतुल्ला मार्ग आता है, तो उससे भी अब ट्रैफिक बहुत है। यहाँ भी ट्रैफिक बहुत है। तो जो एयरपोर्ट जाने वाले या गुड़गांव जाने वाले ये डेली जो पैसेंजर हैं, उनकी हालत इसी रूट में बहुत ख़राब होती है। हमको कभी 10 मिनट लेट दिखाता है, कभी 15 मिनट लेट दिखाता है। एक दिन तो भैया यहाँ पर 25 मिनट दिखा रहा था कि 25 मिनट प्लस लगेंगे। वो दिन तो दिल ही टूट गया। ऐसा लगता था कि पता नहीं हम गुड़गांव क्यों जाते हैं, या ये रोड जब बनाया गया था तो उस टाइम में ये भी एक मुश्किल थी, जो यहाँ पर प्रॉब्लम थी, वो बहुत कुछ तो गडकरी साहब ने ख़त्म कर दी, पर यही एक छोटा सा पैच रह गया जो यहाँ से लेके एरो सिटी, प्रहलादपुर का फ्लाईओवर से उतरने तक ये जाम रहता है। इसका अभी एक उम्मीद बनी थी। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड से अभी देखो आज ये ट्रैफिक आ रहा है जो कि राउतुल्ला मार्ग से बहुत ही कम। तो यहाँ पर ये पूरा पैक हो जाता है, सारी लाइनें पैक हो जाती हैं इस रोड पर। और यहाँ एक दिन तो ऐसा हुआ कि राउतुल्ला मार्ग को रोक देते हैं, उसके बाद धौलाकुआ से आने वाले को चलाते हैं, फिर धौलाकुआ वाले को रोक देते हैं, राउतुल्ला मार्ग को छोड़ते हैं। उस दिन भी तो 15-20 मिनट यहाँ पर लेट हुआ था। तो अभी एक उम्मीद बनी थी, गडकरी साहब ने भी सपना दिखाया था कि जिस दिन द्वारका एक्सप्रेस चल जाएगा उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें भी ऐसी उम्मीद लगी थी। फिर वो उसका इनॉग्रेशन हुआ। ये मेरे लेफ्ट साइड में T1 एयरपोर्ट के लिए जाता है और राइट साइड में ये जो हम जा रहे हैं ये सीधा T3 को भी जाएगा और गुड़गांव को भी जाएगा। तो आज की जो सिचुएशन तो मैं उस दिन बता रहा था कि गडकरी साहब ने द्वारका एक्सप्रेस का जो सपना दिखाया था
वो सपना लगा के शायद पूरा हो जाएगा, बट कोई तब्दीली नहीं। यहाँ देखो, ये द्वारिका से आने वाले लोग लेफ्ट साइड में लिंक रोड से आते हैं और यहाँ आके इसी मेन रोड में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इतना पैक हो जाता है, ये जाम, इस जाम को यहाँ से जब जीपीएस में देखते हैं तो वो रेड कलर दिखाता है पूरा, कहीं +10, +15, +7, यानी एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। और इसका कोई भी तोड़ नहीं है सिवाय गडकरी साहब को देखने के कि कब गडकरी साहब इसका भी ऐसा रोड बना देंगे जैसा वो हंसते हंसते द्वारका एक्सप्रेस बनाया। वाकई द्वारका वालों के लिए तो वो वरदान है। मानेसर से द्वारका, मानेसर से शिव मूर्ति 16 मिनट लगते हैं, तो वो रोड तो अच्छा कर दिया। पर यहाँ से उसके चालू होने के बाद इस रोड की हालत का, ट्रैफिक की हालत अभी उतनी नहीं सुधरी जितनी सुधरनी चाहिए थी। तो लेट्स होप, उम्मीद क्यों छोड़ेंगे जब गडकरी साहब ने इतना अच्छा काम किया है। बीजेपी साहब गवर्नमेंट ने जब इतना इन्वेस्टमेंट करके द्वारका एक्सप्रेस वे बनवाया तो उसका कहीं न कहीं तो लुत्फ जरूर मिलेगा। आम पब्लिक जो डेली कम्यूटर हैं, तो जो दिल्ली से गुड़गांव जाते हैं या गुड़गांव से दिल्ली आते हैं, तो वो ज़रूर खुश होंगे। अभी एक और बचा है कि जो T3, T1 जो इस साइड में दिखता है, यहाँ इस साइड में है T1, T3, तो इधर से एक टनल आ रही है अंदर की। वो शायद 4+4 है या 5+5 है, 5 जाने की या 5 आने की, शैलो टनल बोलते हैं उसको। वो जिस दिन खुलेगी तो वो शायद T3 से, T1 और T3 से यहाँ पीछे मेरे यहाँ मिलेगी। तो जो मैं दिखा रहा था कि इस रोड पे जो द्वारका से आते हैं, वो शायद वो इस रोड से ना आके सब अंदर अंदर शिव मूर्ति पे चले जाएंगे, तो शायद आपको एक राहत मिल जाएगी। उस दिन कंप्लीट जो प्रोजेक्ट है पूरा होगा और दिल्ली से गुड़गांव जाने वाले लोग खुशी खुशी जाएंगे और मन ही मन में कहीं ना कहीं गडकरी साहब को धन्यवाद देंगे कि हमारे उड्डयन, रोड ट्रांसपोर्ट एंड उड्डयन मंत्री तो ऐसे ही बने, खुशहाल रहें, हंसते रहें। और ये अब हम प्रहलादपुर फ्लाईओवर, जो कि जाम के लिए जाना जाता है, आज अब यूं ही निकल के जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये ईद का त्यौहार यदि ये डेली मनाया जाए तो शायद हमारा दिल्ली गुड़गांव का जो ट्रैफिक है, वो यात्रा है, वो बड़ी आसानी से गुजरेगी। जैसे हम आज नॉन स्टॉप जा रहे हैं, कहीं कोई ब्रेक नहीं है, जाम नहीं है, गाड़ियाँ इक्वली डिस्टेंस पर चलती जा रही हैं। आप देखो, जो गुड़गांव से आ रहे हैं दूसरी तरफ, वो भी उतना ट्रैफिक नहीं है और इस पर भी हम आराम से जा रहे हैं। तो मुस्लिम भाइयों को ईद मुबारक। और उनकी वजह से जो रोड के ऊपर आज ट्रैफिक नहीं है, वो भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी ईद, जिसकी वजह से रोड के ऊपर ट्रैफिक नहीं है, हम लोग आराम से जा रहे हैं। भगवान अल्लाह उनकी भी ईद मुबारक। और आज यहाँ पर एक ट्रक जो ये खराब है, ऐसे तो कुछ न कुछ खराब रहता है, आज यहाँ भी ये ट्रक एक कंटेनर है जो लिए हुए है, तो यहाँ थोड़ा सा ब्रेक लगे। और यहाँ एक बोटलनेक और आया है कि लेफ्ट में जो बस स्टैंड की तरफ जो जाया करता था ये रोड, ये यहाँ पर वो लिंक रोड से लोग जाते थे, अब लिंक रोड तो बंद हो गया शायद, अब इसलिए इसी रोड के ऊपर वो लेफ्ट साइड जो नीचे से आते हैं प्रहलादपुर के फ्लाईओवर के नीचे से, वो भी इसी पर आके मर्ज करते हैं। तो यहाँ से लेके और शिव मूर्ति तक ये हमारा रोज का एक जाम और हो गया है। तो अभी हम उस प्रोजेक्ट के नज़दीक पहुँच गए हैं जो ये द्वारका की तरफ जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक
थोड़ा बड़ा है, स्पीड हमारी स्लो हुई है। और ये द्वारका के ऊपर, द्वारका की तरफ जाने के लिए लेफ्ट में रोड जा रहा है ये, और ऊपर से होते हुए राइट टर्न कर जाता है और बाकी बचा हुआ ट्रैफिक सीधा गुड़गांव जाता है। तो आप देखेंगे कि द्वारका की तरफ मुड़ने वाला ट्रैफिक थोड़ा सा कम ही है इधर से राइट जाने वाला। बट शाम के टाइम में मानेसर से द्वारका के थ्रू होते हुए जो यहाँ शिव मूर्ति पर मिलता है, इस साइड में इधर आता है, इधर से वो जो मिलता है वो ट्रैफिक काफ़ी अधिक हो जाता है। तो आज ये वीडियो मैंने एक तो मुस्लिम भाइयों को ईद की मुबारक देने के लिए बनाई है, और दूसरा हम खुशी मना रहे हैं कि ईद की खुशी में ट्रैफिक इतना कम हो गया कि हमको पता ही नहीं लगा। और अभी जो घड़ी में हमारे टाइम है वो 8:16 है, जो कहीं डेली रूटीन में यहाँ पर आते आते 8:35, 8:45, 8:50 ये टाइम हो जाता है। और यहाँ से हमको किसी फैक्ट्री में 9 बजे पहुँचना होता है, तो वो 9 बजे भी नहीं पहुँचते। और जब यहाँ 9 बजे नहीं पहुँचते उद्योग विहार में, तो आपको पता है कि हिरोडा चौक पर भी जाके 9:20 पे पहुँचने के लिए कभी 9:18, 9:15। अब थोड़ा सा यहाँ भी होता है, पता नहीं है रजोकरी के फ्लाईओवर की वजह से है या किसकी वजह से है, यहाँ भी रोज एक ट्रैफिक में थोड़ा सा ब्रेक यहाँ लगते हैं कि लोग लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो ये है रजोकरी का फ्लाईओवर। सुबह में तो हम ठीक से निकल जाते हैं, बट शाम के टाइम में यहाँ भी पूरी तरह से जब इस फ्लाईओवर से नीचे उतरते हैं तब फिर यहाँ पर जो रोड की विड्थ इतनी बढ़ती है, अनबिलीवेबल। कि पहले कभी यहाँ टोल हुआ करते थे, और टोल जाने के टोल 18, वापस आने के टोल 18, तो टोटल मिलके 36 थे। कुछ 5-6 टोल उन्होंने और बनाए थे एक्स्ट्रा इमरजेंसी के, उसके बावजूद भी यहाँ पर इतना रश रहा करता था। वो तो खैर गए ज़माने की बात हो गई। तो अब हम दिल्ली के धौला कुआं से लेकर सरहौल बॉर्डर, जो कि दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर, हम यहाँ तक आ चुके हैं। धन्यवाद तो हम ईद को ही देंगे, क्योंकि जिसकी वजह से अब यहाँ पर आप देखें कितनी चौड़ी रोड है, अनबिलीवेबल। ये सामने एमियंस मॉल, कुछ मैक्सिमम ट्रैफिक एमियंस मॉल की तरफ मुड़ता है, और लेफ्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट, और कुछ लोग सीधे चले जाते हैं जो जयपुर की तरफ जाता है, जयपुर मानेसर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना चौड़ा रोड है। ये तो जाने का रोड है, आने का भी इतना ही चौड़ा है। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर विराम लगाते हुए, मेरे ठीक सामने एमियंस मॉल, और अपने मुस्लिम भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारक, कि आपकी ईद ऐसे ही आती रहे और हमारे ड्यूटी पर पहुंचने के टाइम में हम सोते हुए आराम से जाते रहें। हमारे पास एक पैसेंजर हैं जो सो रहे हैं, पर आँख में दिखाता नहीं। आज तो उन्होंने आँख भी नहीं खोली वहाँ से यहाँ तक आते हुए। पेट का पानी भी नहीं हिलता, इतना बढ़िया क्वालिटी की रोड है। बट जाम तो आज था ही नहीं। तो एक बार फिर से मेरी तरफ से मुस्लिम भाइयों को, मेरे दोस्तों को, फेसबुक फ्रेंड को, सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारक।
धन्यवाद। सब्बा खैर, आपका दिन शुभ रहे, आपकी ईद खुशियों के साथ मनाई जाए और उम्मीद करते हैं कि अगले साल की ईद ऐसे ही खुशियों के साथ इसी तरह के खुले ट्रैफिक के साथ मनाएं। और ये हम रोड के दूसरी तरफ, जो कि उद्योग विहार को जाना है, अब हम उद्योग विहार में वापस टर्न करने के लिए ये वापस हम आपको रोड की दूसरी साइड दिखा रहे हैं, जो कि गुड़गांव से दिल्ली की ओर सरहौल बॉर्डर। यहाँ पर भी ट्रैफिक आप देख सकते हैं कि बहुत ना के बराबर है। काफी खुली रोड के ऊपर इक्का दुक्का बस, कार, मोटरसाइकिल। जो शाम के टाइम यहाँ पर ट्रैफिक जाम यानी मैश होता है ट्रैफिक का, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ने के चक्कर में रहते हैं, वो अभी खुला हुआ है। सिर्फ इन सब का क्रेडिट मुस्लिम भाइयों की ईद को जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सीपी वर्मा विदा लेता हूँ। धन्यवाद।